प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य जैसलमेर में आए दिन हो रही समस्याओं के विषय में है। स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हमारी जो परिवर्तन वो जन आक्रोश रैली जो शुरू होने वाली है उसके संबंध में 27 तारीख को एक लार्ज स्केल पर पत्रकार वार्ता रखेंगे। उसमें आप सभी बंधुओं को निमंत्रण देंगे, उसमें आप सभी को बताना है। आज का विषय स्थानीय मतलब जिले की समस्या जो पिछले 4 साल में कांग्रेस ने जो खड़ी करी उसके संबंध में है। मोटा मोटी अपन जैसलमेर शहर से अगर शुरू होते हैं तो वर्तमान में शहर की स्थिति आप बंधु तो हमेशा घूमते हो, इतनी खराब है जैसे लगता है कि डिपार्टमेंटों में आपस में कोई तालमेल नहीं है। सभी को पता है कि जैसलमेर में टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुकी है और हमेशा टूरिस्ट सीजन जब शुरू होती है तब काम शुरू हो जाते हैं। अभी हनुमान सर्किल गीता आश्रम चौराहे से आगे गीता आश्रम कॉलोनी से लेकर और सीवरेज लाइन का काम शुरू हो गया। ये शहर की एक मुख्य मार्ग है और सारी अव्यवस्थाएं हो चुकी है। अब टूरिस्ट सीजन निकल जाएगी तब तक ये रोड ठीक नहीं होगी, तो ये टूरिस्टों को अपन जैसलमेर में आने वाले को एक क्या दृश्य दिखाते हैं। साफ सफाई के मामले में भी शहर में अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है। लगता है कि प्लानिंग नहीं है। साधन नगरपालिका के पास भरपूर है, उनका उपयोग लेने के लिए इनकी कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है। इसलिए व्यवस्थाएं, नाले हमेशा ओवरफ्लो चलते हैं। साथ में अभी अतिक्रमण जैसी जैसलमेर में एक बाढ़ सी आ रखी है। जहाँ टूरिस्ट पॉइंट है, जैसे उदाहरण के लिए गड़ीसा तालाब ले लो, वहाँ पे एक विशेष वर्ग द्वारा जहाँ टूरिस्ट पॉइंट जैसलमेर में वहाँ अतिक्रमण किए जाते हैं और प्रशासन की एक लाचारी सी दिखती है कि जब हमारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसका विरोध करते हैं तो उस समय कुछ लिपापोती करते हैं और बाद में कहते हैं ये इनके डॉक्यूमेंट्स है और इनका पुराना ऐसे था वैसे था। जैसलमेर में हमने भी इतनी उम्र ले ली है, ऐसे ऐसे स्थानों पर ऐसे तो लोगों के इनके कई अवशेष हमने नहीं देखे। इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि शीघ्र ही होने वाली समस्याओं का समाधान अगर जल्दी से जल्दी करा लें, अन्यथा 1 तारीख को विशाल हमारी जन आक्रोश रैली निकलेगी। उस दिन हम कलेक्ट्रेट का पूरा घेराव करेंगे। ये जैसलमेर में पिछले 4 सालों से जो गतिविधियां चल रही है वो आईदान सिंह जी है, हमारे अन्य वक्ता लोग हैं, वो आपके सामने रखेंगे। वर्तमान में तो शहर से हर बार गाँव की तो हालात ये है कि अभी जैसे वोटर लिस्टों का काम चल रहा है, ऐसे ऐसे बूथों का पोकरण विधानसभा में हमारा पिछले काफ़ी समय से चुनाव के संबंधित जिला कलेक्टर से और पोकरण एसडीएम से चल रही है कार्रवाई। इन्होंने ऐसे बूथ बनवा दिए जैसे वर्तमान में बूथ जो आधा किलोमीटर दूर था उस बूथ को ये 7 किलोमीटर दूर ले गए। अब इनके मन में क्या भावना है, और ऐसे बूथों का निर्माण पोकरण में करवा दिया जो बूथ कई क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। जैसे सरकार का नियम है, चुनाव आयुक्त का नियम है कि बूथ की 2 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए और उस संख्या बल वहाँ उतना होना चाहिए, एक संख्या है। अरे या 1400 से ज़्यादा अगर कहीं वोटर है तो वहाँ 2 बूथ का आप कर सकते हैं, क्योंकि एक मशीन में 1400 वोट से ज़्यादा वोट कास्ट नहीं होते। तो जहाँ 500-700 वोट है वहाँ इन्होंने 2-2 बूथ करवा दिए। और सरकार जो यहाँ का प्रशासन है वो क्या पता किस तरीके से इनकी बातों को, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए पीछे लगे हैं। हमने मीटिंग में सारे एक बूथ की इनको रिपोर्टिंग करके दे दी है कि ये जो बूथ बने हैं ये सारे बूथ गलत बने हैं। इसकी रिपोर्टिंग हमने प्रशासन को पहुंचा दी है। 21 से 23 तक ये कह रहे कि हमने टीमों का गठन किया है। हमने इनसे अनुरोध किया है कि आपने जो टीमें बनाई है उसमें हमारे लोगों को की भी सूचना करें, वहाँ के स्थानीय लोगों को हम साथ में रखेंगे। या तो प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं को समझा दे कि इस कारण से ये बूथ हमने बनाया और ये बूथ सही है, अन्यथा हम उनको बता देते हैं कि ये बूथ आपने गलत बनाया है।
ऐसे 25 बूथों का हमने यहाँ विरोध दर्ज कराया है। अब 23 तारीख इन्होंने बताई है, अब 23 तारीख तो कल ही निकल जाएगी, कल तक ये क्या कर पाते हैं, अन्यथा इसके लिए भी हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर ये यहाँ भी हमें राहत नहीं मिली तो हम कोर्ट में भी जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। जैसलमेर में हमने 42 बूथ बनाने के लिए इनको प्रपोजल दिया था, जहाँ की जैसलमेर में 358 बूथ है, उनमें सिर्फ इन्होंने एक बूथ बनाया है, बाकी बूथों पे कोई विचार नहीं किया। और कोकण में 259 बूथ है, वहाँ इन्होंने 25 बूथ बढ़ा दिए। बूथ का एक हिसाब है कि 1000 बूथ पे एक बूथ होना चाहिए, तो कोकण में 259 बूथ है और ऑलरेडी 2 लाख या 2,05,000 वोट है, वहां तो इतने सारे बूथ हो गए। और जैसलमेर में 3,358 बूथ है, वहां बूथों की संख्या 3 इतनी है। यहाँ तो बूथ बढ़ने चाहिए, वहां तो बढ़ाए नहीं, और जहाँ नहीं बढ़ने चाहिए वहां इन्होंने बढ़ा दिए। अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो मंत्री या विधायक जो कांग्रेस के बने हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं, उनका आदेश ही चलता है, आगे और प्रशासन के सामने किसी का आदेश नहीं चलता है। वो आंखें बंद करके और उनकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। अगर वो कोई बात कह दे तो उनके लिए वो कानून हो जाता है। हम विरोधी कितनी जाके बात इनको, आज तक हमने 4 साल में सैकड़ों की तादाद में इनको ज्ञापन दिए हैं। किसी भी ज्ञापन पर हमारे किसान नेता सांग सिंह जी ने, पूर्व विधायक ने यहाँ धरना दिया था, वो धरने की समझौता वार्ता हुई थी, उस वार्ता में उन्होंने हमें लिखित में दिया था कि ये हम कार्य करेंगे, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्य नहीं किया है। अब इनके सामने तो ये गांधी जी के 3 बंदरों की तरह भी है, इनकी आंखें बंद है, कान बंद है, मुंह बंद है, और ये अपने हिसाब से ही जो काम उचित लगता है वो करता है। जनता यहाँ की त्रस्त है। जैसलमेर की जनता ने ये सोच के इनको वोट दिया था कि हमारा कुछ भला होगा, वो भला तो नहीं हुआ। जैसलमेर की जनता की जो भावनाएं थी, इन्होंने कुछ ही समय में उसको सारी अनदेखी कर दी है। और वर्तमान में तो हमसे ज़्यादा आप बंधुओं को जानकारी होगी, क्योंकि आप आए दिन घूमते भी हो, आपके पास समाचार भी आते हैं, लोगों की समस्याएं भी आती है। समस्याएं कितनी भी आप जाके दर्ज करा दो। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं, अभी कुछड़ी गांव में मेघवाल समाज के शमशान घाट पे, उनके जो शमशान घाट पे मूर्तियां या जो भी लगी है, उन सब पे काली पोत दी गई। प्रशासन को हमने FIR लॉन्च करवाई, प्रशासन ने FIR लॉन्च नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के मार्फत FIR लॉन्च कराएगी। और उन्होंने लीपापोती करने के लिए कानून का आड़ देते हुए पुलिस की तरफ से FIR, हमारी FIR से पहले लॉन्च कर दी, ताकि क्या है कि उसमें SC ST की धारा ना लगे, और हमारी जो रिपोर्ट वो जो थी FIR उसको उन्होंने उसके अंदर शामिल कर दिया ताकि वो ना लगे। उसके बाद में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे को लगता है कि यहाँ के विधायक भी उस समुदाय से आते हैं, वो विधायक ने आज तक इस संबंध में न तो कोई स्टेटमेंट दिया, न कोई बात कही। इतना बड़ा समाज का होने के बाद में, जैसे आपको तो वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस समुदाय के नेता बताते हैं कि मैं इस समुदाय का इतना बड़ा नेता हूं, और यहाँ समुदाय के बीच में इतना कार्यक्रम हो गया, एक शमशान स्थान पे इतनी घटना घट गई, उसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो क्या लोग कल्पना करेंगे, जबकि उन लोगों ने 99% जहां तक मैं सोचता हूं पूरे वोट विधायक महोदय को दिए थे। उनकी भी उसूद नहीं लेते हैं तो दूसरों की उसूद क्या लेते हैं। ज्यादातर तो सरकार, मंत्री, विधायक बाड़ाबंदी में या एक दूसरे के पीछे अपना समूह बना के और अपनी रोटी सेकने के लिए चलते रहे। ये 4 साल से सरकार इधर से उधर भाग रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के चारों तरफ घूम रही है। ये कब ये मुख्यमंत्री हटे तो दूसरे मुख्यमंत्री की बारी आए, और वो बारी आए तो मैं उसमें मंत्री बनूं या मैं मंत्री हूं वो बरकरार रहूं, इसकी भागादौड़ी में ये सरकार लगी हुई है। और हमारे दोनों विधायक और पहली बार जैसलमेर में एक कैबिनेट के मंत्री बने, और लोगों को ये लगा कि जैसलमेर के इतिहास में अगर पहली बार मंत्री बने हैं तो जैसलमेर के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा तो नहीं हुआ। एक उल्टा काम जरूर हो गया कि जैसलमेर इतना पिछड़ गया जिसकी पूछने की कल्पना नहीं है। आने वाले समय में लंबा समय लगेगा इस जो अभी 4 साल और प्लस आने वाला 1 साल 5 साल की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जनता की इन समस्याओं को लेकर, इन मांगों को लेकर एक बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली करने की योजना बनी है। पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा
1 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी और कोशिश ये की जाएगी कि हर पंचायत स्तर पर ये यात्रा पहुंचेगी, लोगों की समस्याओं के बारे में सारी बातचीत करेगी और आने वाले समय में पूरे जैसलमेर की क्या विशेष बात रहेगी, क्या पार्टी के मैनिफेस्टो में वो बात जुड़वानी है, उसके संबंध में भी यहाँ की पूरी यात्रा के बाद में एक रिपोर्ट भेजी जाएगी कि हमारे जिले की इन बातों को आपको मैनिफेस्टो में जोड़ना है और बाकी सारी जो भी यहाँ की शिकायतें होगी, पूरे राजस्थान की सारी शिकायतें ट्रकों में भर के और इस कांग्रेस सरकार के पास पहुंचा दी जाएगी कि ये आपके 4 साल का कच्चा चिट्ठा है, ये हम आपको पहुंचा रहे हैं और आपके पूरे MLA MP मंत्री लगिए और इनको छांटिए और जनता को। छपी वो काफी समय नहीं हुआ है, 10-11 की खबर है। नगर परिषद में सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर अतिक्रमण पहले पार्क के आगे बीच में रखे पौधे, अब बना दी दीवार। ये खबर 10 तारीख की है। उससे पहले पत्रिका के अंदर बहुत बड़ी खबर छपी थी घड़ीसर को लेके, उसमें आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि उस खबर के अंदर पूरी जानकारी थी कि बेशकीमती जमीन डकारने की थी तैयारी, शिकायत पर हरकत में आया प्रशासन। आज दिन तक उस जमीन को खाली रोक पाया है प्रशासन, पता नहीं किसके दबाव में है, किसके दबाव में नहीं है, भगवान जाने। लेकिन मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि इस जैसलमेर की जमीनों के पीछे क्यों पड़े हैं लोग और उस पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। आश्चर्यजनक बात है कि किसी भी प्रकार से कोई स्टेटमेंट जनप्रतिनिधियों के नहीं है, चाहे वो मंत्री हैं और चाहे वो विधायक हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसी महीने के 5 तारीख को एक खबर छपी थी, उसके अंदर यह कहा गया कि 376 भूखंडों के लिए सिर्फ 223 आवेदन आए हैं। नगर परिषद के अंदर भी ये स्थिति पैदा हो गई है कि भूखंड लेने वाले लोगों को आज दिन तक जमीन अलॉटमेंट नहीं की गई है, जबकि पैसे उन लोगों ने जमा करा दिए। उन लोगों का क्या कसूर? 300 करोड़ रुपए जैसलमेर वासियों के नगर परिषद के अंदर जमा है, जबकि नगर परिषद ने भूखंड अभी तक उन लोगों को नहीं दिया। यह आश्चर्यजनक बात है कि उसका ब्याज नगर परिषद ले रही है, लेकिन आज दिन तक उनको भूखंड नहीं दिया। माननीय विधायक जी जो पहले PhD के अंदर यहाँ पर SC भी रहे हैं, चीफ भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि आज विधायक बनने के 4 साल बाद के अंदर यदि महिलाएं कलेक्टर से गुहार लगाती है और ये कहती है कि हम लोगों को पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी दीजिए, मैं ये कहता हूं गफूर भट्टे से लेके और अंदरूनी भाग शहर के अंदर ये स्थिति पैदा कर दी कि पानी के लिए त्राइमाम शहर के अंदर है। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरा जलदाय विभाग में बिताया हो और उस विधायक जी के क्षेत्र के अंदर लोग पानी को तरस रहे हैं। पानी की बात करूं मैं तो जल जीवन मिशन में आप लोगों को भी ये बात पूर्ण रूप से प्रखरता से रखनी चाहिए कि जल जीवन मिशन के अंदर जहां जैसलमेर प्रथम स्थान पे होना चाहिए, वहां पे जैसलमेर पिछले 3-4 जिलों के अंदर आता है, राजस्थान के अंदर। और सबसे दुखद बात यह है कि बाकी स्टेटों से राजस्थान भी जल जीवन मिशन में बहुत पिछले पायदान पे खड़ा है। क्यों नहीं जल जीवन मिशन का काम हो रहा है? गिने चुने पंचायतों के अंदर जल जीवन मिशन का काम हो रहा है। विधायक जी को इस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, वो खुद स्वयं इस विभाग से रहे हैं, तो जनता ने ये सोचा होगा कि हम लोगों ने बड़ा पढ़ा लिखा और हमारे पानी की समस्या जैसलमेर के अंदर है, तो विधायक जी यदि रूपाराम जी आएंगे, इनको लंबा अनुभव है, तो हो सकता है कि हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के आंखों में पानी दिख रहा है, बाकी कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। बड़ी दुखद बात है ये। इसके साथ साथ में मैं बात करूं तो बड़ा दुख होता है कि जब जिम्मेदार आदमी या जनप्रतिनिधि की मॉनिटरिंग नहीं होती है, उस समय जिले में इस तरीके की वातावरण बनता है कि 1381 स्कूलों में 1.11 लाख बच्चों के लिए सरकार ने भेजा पाउडर। आदेश के इंतजार में बीत गए 4 माह। इससे दुखद बात क्या हो सकती है कि बच्चों तक को आप लोगों ने नहीं छोड़ा। आप लोगों ने स्कूल में जो प्रोटीन पाउडर है या दूध पाउडर है और भी बच्चों की जो सामग्री आती है, लाखों रुपए जनता के खराब कर दिया आपने, और वो पाउडर खराब होने की स्थिति में था, आप लोगों ने नहीं दिया।
और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच में रखूंगा। ये मेरे पास में अखबार की जितनी प्रतियां हैं वो इसी महीने की है। इससे ये 1 महीने की मैं आप लोगों को प्रतियां दे रहा हूं कि इतनी बड़ी शिकायतें मैंने नहीं कहा, जिला अध्यक्ष जी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी खाली नहीं कह रही है। अखबारों की कटिंगों से कम सूद ले यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। जैसलमेर की कम से कम वो लोग तो सूद ले कि अखबार के अंदर नित नई आपकी खबर छप रही है। करोड़ों रुपए के अनुदान में अटकने से पशुओं के बेहाल हैं। आप सोचिए, लंपी जैसी बीमारी से पशु बाहर निकले और उसके बाद में आपने करोड़ों रुपए उनके अटका दिए, तो ये इससे दुखद बात क्या हो सकती है इस जैसलमेर के लिए? कौन व्यक्ति है जो आगे आकर उन जो मुख से कुछ बात बोल नहीं पा रहे उनकी पीड़ा को जाने? ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कुर्सी बचाओ योजना लगी हुई है, जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी आपस में कले हैं, उससे मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के चक्कर में यहाँ का प्रशासन आनंद ले रहा है। और प्रशासन के साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इस नगर के अंदर किस तरीके की स्थिति पैदा कर दी कि इस नगर के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज पता नहीं किस किस तरीके के नशे, जिसका आश्चर्य करते हैं, नाम तक जैसलमेर को नहीं पता था। आज कोई एमडी की बात कर रहा है, कोई और नशों की बात कर रहा है। इस तरीके से जैसलमेर नशे के अंदर जकड़ता जा रहा है इन 4 सालों के अंदर। उसके साथ साथ में पुलिस प्रशासन भी किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। चोरी की वारदात निरंतर जैसलमेर में अखबारों में पढ़ने को मिल रही है। उसके साथ में आप देखिए कि नगर परिषद क्षेत्र में 4 माह तक नहीं बांटे पानी के बिल, और अब जलदाय विभाग वसूल रहा है जुर्माना। तुम किन से जुर्माना वसूल रहे हो भैया? ये इस तरीके से जुर्माना वसूल के जनता ने तुम लोगों को वोट देके और विधानसभा में भेजा, इसलिए नहीं है कि उन पे जुर्माना वसूला जाए। आश्चर्यजनक बात है कि इन चीजों पे कोई भी व्यक्ति सूद लेने वाला नहीं है। विद्युत कनेक्शन की बात करूं मैं तो विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर नहीं मिल रहे हैं बिल, चाहे फतेहगढ़ हो, चाहे चांदन हो, चाहे मोहनगढ़ हो। पत्रिका ने भी बड़े प्रखरता से पूरी बात को रखा और ये कहा कि बिल के अंदर भी ये स्थिति पैदा कर दी कि बिल भी बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जो मीटर की रीडिंग कुछ है और बिल में कुछ और है, फिर जुर्माना लग के और आ रहा है। ये बड़ी दुखद बात है। हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल के अंदर ये स्थिति पैदा कर दी कि सीटी स्कैन की मशीन है, पार्ट्स विदेश से आएंगे। अरे भैया, विदेश से पार्ट्स में पेशेंट इंतजार करे। आपने कम से कम इस हॉस्पिटल में व्यवस्था के नाम पे एकमात्र वार्ड है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, एकमात्र वार्ड है जो है कैंसर वार्ड। उस वार्ड को छोड़ दिया जाए, बाकी वेंटिलेटर पे है ये पूरा का पूरा जवार चिकित्सालय। आश्चर्यजनक बात है कि कोई इसकी सूद लेने वाला नहीं है। अभी जिलाध्यक्ष जी ने कब्जों की बात कही तो इस नगर के अंदर चारों तरफ कब्जे ही कब्जे हो रहे हैं, और यदि समय पर नहीं चेताए तो और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले समय में 1 तारीख को इस कलेक्ट्रेट को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता को इस तरीके से बीच मझधार में नहीं छोड़ेगी। हम हर तरीके से पूरा का पूरा संगठन जनता के साथ है, जनता की पीड़ा को समझ रहे हैं, जनता इनको अवसर देने में कोई कमी नहीं रखी। कहां गई 600 करोड़ की योजना इस शहर के लिए आ रही थी जिससे शहर चमन हो रहा था। वाह भाई, और बातें करने में और हकीकत में धरातल पर काम करने में बहुत फर्क है मेरे भाइयों। 600 करोड़ की योजना से शहर चमक रहा था, खाली जुमलों के अलावा और कुछ नहीं। 4 साल बीतने के बाद में शहर को क्या मिला? मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि और यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जैसलमेर नगर की एक स्कीम बता दे इनके प्रवक्ता या इनकी पूरी टीम कि ये एक स्कीम इस नगर के लिए, जैसलमेर के लिए कोई बड़ी स्कीम बता दे। आप लोगों को सुनने में आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने पैसा दिया कि यहाँ पे हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज बने, और मेडिकल कॉलेज के लिए राजस्थान सरकार से पैसा जो मिलना था वो पैसा नहीं मिला इस जैसलमेर को। स्थानीय जनप्रतिनिधि उसकी बात नहीं करेंगे। आज दिन तक जमीन अलॉटमेंट नहीं हुई, जमीन अलॉटमेंट होकर काम चालू होकर यहाँ हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मेडिकल कॉलेज के इंतजार में जैसलमेर आज भी बैठा है और इनके 4 साल बीत गए।
जैसलमेर नगर का एक काम ये बता दे कांग्रेसी मिलके सारे के सारे के ये बड़ा काम हमने किया, तो मैं पूरी टीम से उनको धन्यवाद देने जा सकता हूं। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूं, नगर के साथ में पूरे विधानसभा में आप दृष्टि देंगे तो भारत सरकार की योजनाओं पे खुद के पोस्टर लगा लगा के वाहवाही लूटने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधि, अब जनता आप लोगों के बहकावे में नहीं आएगी। आप लोग जो मैनेजमेंट गुरु करते हो, लोग पूछते हैं कि विधायक जी कहाँ हैं, विधायक जी कहाँ हैं, तो विधायक जी यहाँ पे होल्डिंग्स पे दिखते हैं, विधायक जी यहाँ पे और कहीं पे भी किसी भी गली में नजर नहीं आते, कहीं पे भी आपको दिखेंगे नहीं, दिखेंगे तो बहुत कम समय के लिए। जैसे इनकी बिजली आती और जाती है उसी प्रकार से विधायक जी आते और जाते हैं, बाकी कहीं पे भी समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार का इन लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाँ, मैं ये नगर के अंदर घूमता हूं तो होल्डिंग पे उनके फोटो जरूर दिखते हैं, होल्डिंग्स पे वाहवाही लेने के लिए फोटोज जरूर लगाते हैं, इसके अलावा इनके पास में कुछ भी कहने को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक भव्य यात्रा निकालने जा रही है, जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने विस्तार से आप लोगों को बताया। हम जनता के लिए हैं और जनता के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर हर चीज को बारीकी से देखेगी, समझेगी, लोगों की पीड़ा को इकट्ठा करेगी। हमारे जो आने वाले समय में मैनिफेस्टो बनेंगे, उन मैनिफेस्टो के अंदर हम जैसलमेर की प्रत्येक समस्या को लेंगे। बिजली की कटौतियां जिस प्रकार से की जा रही है, जिस प्रकार से बिलों के अंदर हेराफेरी हो रही है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। उपनिवेशन क्षेत्र के अंदर भी नहर की किसी भी मीटिंग में इनका जाना आना नहीं है, इसलिए जैसलमेर के हिस्से का पानी टैल तक नहीं पहुंचता है। ये आश्चर्यजनक बात है। ट्यूबवेल धारक किसान जितने हैं वो बिजली को तरस रहे हैं। आप देखिए कि जमीनें जो है वो कंपनीज को जारी है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि जहां पे टीपी धारक किसान हैं उनको वहां से धक्के देकर खेतों के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। वो आश्चर्यजनक बात है। इस उपनिवेशन क्षेत्र के अंदर किसी कारणवश उसकी जमीन रिकॉर्ड में आने से रुक गई तो क्या आज उनको कंपनियों को देकर उनको बेदखल कर दोगे? कम से कम उसका मुआवजा तय हो, उन लोगों की पीड़ा को सुना जाए और आने वाले समय में बंजर भूमि आप कंपनीज को दीजिए। कंपनी का कोई विरोध नहीं कर रहा, जैसलमेर हमेशा से स्वागत करता है और करता रहेगा, लेकिन आप कम से कम उपजाऊ भूमि को रखिए ताकि आने वाले समय में जैसलमेर के भूमिहीनों को, जैसलमेर के नौजवान को जमीन अलॉटमेंट हो सके।